आज की दुनिया बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। सब लोग किसी ना किसी पे डिपेंड करते हैं और कोई किसी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इस सिचुएशन में अगर हमारे सामने एक वॉर आ जाए तो हमारा क्या होगा, आइए जानते हैं। आप ये वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए और सोचिए आप इस सिचुएशन में क्या करोगे और मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपका आंसर था सब बेच के कैश में बैठना, वो सबसे बड़ा गलत आंसर है, क्योंकि कैश इज द फर्स्ट टू लूज इट्स वैल्यू। क्या होता है ना, ड्यूरिंग वॉर इन्फ्लेशन इज एट इट्स ऑल टाइम हाई, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी ह्यूमन रिसोर्सेज जाते हैं वॉर में मशीनरी, वेपन्स, मैन पावर और यानी सप्लाई करने के लिए, जिस वजह से कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए कोई नहीं बचता। अगर आपका कोई डे टू डे सामान नहीं बना रहा, जैसे कि मिल्क, एग्स या ब्रेड, तो उसका प्राइस बढ़ेगा ही, क्योंकि सप्लाई कम है। हमने इको में पढ़ा था ना, जिस चीज का डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। पर जिस चीज का डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा, उस चीज का प्राइस बहुत कम रहता है। इस वक्त गोल्ड और रियल एस्टेट बहुत काम में आता है, क्योंकि ये कुछ हद तक अपना वैल्यू रिटेन करके रखता है, स्पेशली गोल्ड, विच इज अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बट ऑफ कोर्स स्टोरेज का इशू तो रहता ही है, क्योंकि चोरी हो सकती है और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। और अगर आप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो तो नॉन साइक्लिकल सेक्टर्स बेस्ट होता है, जैसे कि टोबैको, मेडिसिन एंड केमिकल्स। स्मोकिंग एक ऐसी आदत है जो लोग कभी ना छोड़े, पैसे हो या ना हो। और अभी जंग के दौरान लोग बीमार होना थोड़ी बंद करेंगे। इनफैक्ट इन सब फैसिलिटीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जहां तक की केमिकल सेक्टर की बात है, वो तो सप्लाई करते रहेंगे ही मशीनरी और वेपन्स बनाने के लिए। पता है, वॉर में सब सफर करते हैं एक्सेप्ट वो लोग जो वॉर्स के मशीनरी और वेपन्स बनाते हैं। उन्हें कंसिस्टेंटली कीमती कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, जिससे वो लोग कंफर्टेबली रह सकते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि मिलिट्री में बहुत ज्यादा पैसा जाता है, जिससे शायद बहुत सारे लोगों का लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो सकता हो। वॉर एक ऐसी चीज है इस इकोनॉमी में जो किसी का भी लिविंग कंडीशन इंप्रूव नहीं कर रहा। आप ही सोचिए, आप काम पे जाते हैं जिसका इन दी एंड आपको या मेरे को फायदा होता है, लेकिन वॉर का फायदा किसको ही होता है? किसी को भी नहीं। क्या यहाँ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है? सिर्फ घट रहा है। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है ब्रोकन ग्लास फैलेसी करके, जो वॉर टाइम पे बहुत एप्लीकेबल होता है। यूजुअली वॉर की वजह से जीडीपी बढ़ता है और कुछ लोग इसी वजह से वॉर को पॉजिटिवली देखते हैं। पर असलियत ये है कि अगर आपके घर का एक कांच टूटा और आपने कारपेंटर को बुलाया नया कांच लगाने में, और वो कारपेंटर को आपने पैसा दिया, इसमें इकोनॉमी में क्या इंप्रूव हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने वो टूटा हुआ कांच ही वापस डाला। मतलब पहले ही कांच था, अभी दूसरा कांच है। यहाँ इकोनॉमी कहीं इंप्रूव नहीं हो रही है सच। वैसे ही वॉर के वक्त जो डैमेजेस होता है, उसे ठीक करने के लिए बहुत सारा जॉब क्रिएशन और जीडीपी बढ़ता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि इकोनॉमी में कुछ डेवलपमेंट हुआ है। जो पहले से ही था और वो टूट के खराब होके उसी को वापस ठीक कर रहे हैं ना। जो चीज ठीक थी उसी को तोड़ के वापस रिस्टोर करने में क्या भला हुआ, बताओ? तो समझ गए ना आप, वॉर और मनी के बीच का कनेक्शन कुछ अलग ही है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि सबको पता चले मनी मैटर्स, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखो और सेफ रहो।